यह जो अपन झाड़ देख रहे हैं, यह अश्वगंधा आयुर्वेद का राजा जिसे माना जाता है। आयुर्वेदिक औषधि के पौधे हैं। पहली बार सिवनी जिला मुख्यालय के से लगे हुए कुछ गांवों में इस खेती को किसानों द्वारा किया जा रहा है। अश्वगंधा आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जानी जाती है और जो अपन आपको इम्यूनिटी पावर है, यह शक्तिवर्धक औषधि के रूप में जानी जाती है। इस औषधि को जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्राम कारीराज के कुछ किसानों ने किया है। पहला प्रयोग है यह किसानों का, और किसानों को यह जानकारी थी कि इस औषधि के उन्हें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। उस हिसाब से किसानों इस ओर आकर्षित हुए और उन्होंने यह खेती की है। परंतु अभी जिस कंपनी से इनका एग्रीमेंट हुआ है, वह कंपनी यहाँ का सैंपल जांच करने के पश्चात बताएगी कि उन्हें क्या रेट मिलने वाले हैं। हालांकि यह खेती किसानों के लिए लाभ की सिद्ध होगी या हानि की सिद्ध होगी, यह तो किसानों की जब यह उपज बिक जाएगी तभी पता चल पाएगा। परंतु किसानों ने पारंपरिक खेती से हटकर इस खेती को करने का साहस किया है। यह साहस उनका कितनी सफलता प्रदान करता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु किसानों ने पारंपरिक खेती से हटकर जो साहस किया है वह अभिनंदनीय है और आशा की जा सकती है कि इस खेती से उनको लाभ भी प्राप्त होगा। हम जिस खेत में खड़े हुए हैं वह खेत है कारीराज के किसान हमारे अरविंद बघेल जी का। इन्होंने इस खेती को करने का साहस जुटाया है और उनका मानना है कि पारंपरिक खेती से अधिक लाभदायी सिद्ध होगी। इसके साथ ही यह औषधि गुणों से भरपूर अश्वगंधा का यदि क्षेत्र में रकबा बढ़ेगा और किसान इसकी ओर आकर्षित होंगे तो निश्चित तौर पर इसके लाभ किसानों को मिलेंगे। हालांकि अभी जैसा कि हमको जानकारी है कि किसानों को प्रदेश की एक मंडी है नीमच में लगभग 40 हज़ार से 50 हज़ार और 60 हज़ार रुपये तक इसकी कुंटल इसकी बिक्री होती है। अब यहाँ जिस कंपनी से इनकी बात हुई है वो कंपनी क्या रेट देती है, क्योंकि उपज बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, इसलिए नीमच मंडी में इनकी उपज बिकना अभी संभव नहीं है और ले जाना भी इनको महंगा पड़ेगा, भाड़ा भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए परंतु अधिक अगर वो हुआ और यहाँ की मंडी में इसकी खरीदी यदि प्रारंभ होती है तो किसानों को बेहतर रेट और भी प्राप्त हो सकते हैं और बड़े लाभ की खेती यह सिद्ध होगी। ठीक है, इस संबंध में हम अरविंद बघेल जी से और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस खेती से क्या क्या लाभ और इनको हो सकते हैं, वो चर्चा करते हैं। तो अरविंद जी, आपने इस खेती को किया है तो आपको क्या अनुमान था और क्यों आपने इस खेती को करना पसंद किया? ये खेती जो थी गेहूं से अच्छा इसमें फ़ायदा मिलेगा ये सोच के करे, क्योंकि ये
पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उत्पादन उतना अच्छा नहीं है और लेबरिंग कास्ट ज़्यादा लग गई। और हमारी जिससे बात हुई है उन्होंने अगर ख़रीदी करे तो हमको ये गेहूं से भी कम इसमें फ़ायदा होगा। आपकी जानकारी में है कि और कहीं जो अश्वगंधा जो बिकती है अधिक रेटों में बिकती है और उस रेट में अगर आपको वो वाले रेट मिले आपको जो बाहर मंडियों में आप सुन रहे हैं, तो क्या आपको बहुत लाभ हुआ? हाँ, ये नीमच मंडी में इसके 40,000 से 50,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकती है। क्योंकि हमको बताया गया है इसमें 15,000 रुपये कुंटल। अब टेस्ट करने के बाद ये लैब में टेस्ट होगी और लैब में टेस्ट होने के बाद अगर अच्छी क्वालिटी की रहती है जो नीमच मंडी में 50,000 रुपये कुंटल बिकेगी, पर यहाँ हमसे 20,000 रुपया वो मैक्सिमम बता रहे हैं। और 20,000 भी तब जब वो लैब में पास हो जाएगी। ये बात जानकारी अब उन्हीं को है कि पास होएगी तो वो क्या मापदंड हैं उसके। हमने करे खेती उन्हीं के हिसाब से है। इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाले, ना कोई दवाइयों का उपयोग करें कीटनाशक का। पूरा जो कुछ उनके गाइडलाइन रही है उस गाइडलाइन के हिसाब से करें। पानी के लिए भी उन्होंने मना करा था कि ज़्यादा पानी नहीं देना है, तो पानी भी कम दिए हैं इसमें। यह खेती कितने दिन की है? ये लगभग 120 दिन की है। यह जो अश्वगंधा का अब हम खेत देख रहे हैं, यह खेत 120 दिन, लगभग 120 दिन पहले इसमें यह अश्वगंधा लगाई गई थी। परंतु इस अश्वगंधा का जो कठिनाई आ रही है किसानों को, एक तो कम मतलब इनको इसका उत्पादन का मूल्य कम मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें लेबरिंग चार्ज खुदाई के समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। किसानों को इसके लिए लेबर का जो चार्ज है खोदने का, वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के साथ आती है वो लेबरों की आती है कि एक समय पे अगर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ खेती की जाए तो यहाँ लेबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यह खेती मज़दूरों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी कि उन्हें इस खेती से बड़ी मात्रा में काम मिलेगा। शासन यदि इस ओर ध्यान दे और शासन इसकी उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर सलाह यदि प्रदान करे तो यह खेती इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकती है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा शासन को यह होगा कि जो मज़दूरों को जो शासन काम देता है वह काम मज़दूरों को किसानों के माध्यम से मिल जाएगा और किसानों को बहुत बड़ी राहत भी महसूस होगी और उन्हें अच्छे दाम दिलाने के लिए शासन स्तर पर अच्छे प्रयास होना चाहिए। क्योंकि अश्वगंधा आयुर्वेदिक कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है और वो कंपनियां जो हैं आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए इसका प्रयोग करती हैं और वो लेती भी अच्छे दामों में लेती हैं। और यहाँ जो क्वालिटी बता रहे हैं वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मतलब उत्पादन की आती है। इस क्वालिटी से यदि आयुर्वेदिक कंपनियों को, बड़ी बड़ी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, वो यहाँ यदि इस ओर प्रयास करती हैं कि यहाँ का अश्वगंधा वो ख़रीदें तो किसानों को भी लाभ होगा, इस क्षेत्र के मज़दूरों को भी लाभ होगा। इसमें एक दूसरी जो बात आती है जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है, इस खेती में किसी भी प्रकार की नुकसानी की कोई वो नहीं है कि कोई जानवर यदि इसको खा जाएं, कोई चोरी हो जाए, इस प्रकार का कोई नुकसान की संभावना किसानों को नहीं है। ना ही किसानों को इसमें आग लगने और बहुत सारी जो झंझटें हैं उससे भी किसान बचता है। परंतु एक जो बड़ी समस्या आती है, केवल यही समस्या आती है किसानों के लिए कि इसमें किसानों को खुदाई के समय मज़दूरों की संख्या बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि मज़दूर ही इसको खोद कर निकालते हैं ज़मीन से। ये जो काम है ये बड़ी कठिनाइयों वाला काम है। इसके लिए मज़दूर अगर समय पर नहीं मिले तो किसानों को घाटा होता है।
मंडी मिल जाए इसकी। इसकी मंडी यदि बन जाती है, यहाँ इनका कहना है, अगर ये इसमें की मंडी यहाँ बन जाती है, यहाँ की मंडी में खरीदी होने लगती है अश्वगंधा की, तो किसानों को बहुत बड़े रकबे में लगाने के लिए एक प्लेटफार्म मिल जाएगा कि वो उनको एक गारंटी हो जाएगी कि मंडी में खरीदी हो रही है, तो वो इस खेती को बड़े तादाद पर कर सकते हैं। हालांकि अभी हम और बताएंगे आपको कि इसकी जो जड़ें हैं वो कैसे निकलती हैं, और इसका जो ऊपर का जो हरा वाला हम भूसा देख रहे हैं, पत्तियां देख रहे हैं, ये पत्तियां और इसके डंठल, ये सब इस जो भी इसमें होता है वो सारा का सारा आयुर्वेदिक कंपनियां खरीदती भी हैं। इसकी जड़ें तो खरीद दी जाती हैं, इसके साथ ही ऊपर के जो डंठल रहते हैं, पत्तियां रहती हैं, उसका भी भूसा बनाकर किसान बेचते हैं। उसका रेट जड़ों से, जो जड़ों का रेट रहता है वो उन जड़ों के रेट से बहुत आधे के लगभग रहता है, पर वो बिक जाती हैं। ये बकरी अकरी खाती हैं क्या इसको? नहीं खाती है, दूसरा चारा खाते हैं। अच्छा, ये जानवरों से मतलब इसको कोई नुकसान ही नहीं है? तो फायदा हो जाएगा भैया। हाँ, हाँ, दूध ज़्यादा दे जाएंगे। गरम होती है। जो आपने अभी देखा है वह जड़ें खोद कर काटी जा रही थी, और काटने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर धोकर, ये जो टंकी रखी है इस टंकी में पूरी जड़ें डालते हैं किसान, और इसमें धो लेते हैं, और उसके बाद में इनको खूब सुखाया जाता है। जब पूरी तरीके से कड़कड़ा के सूख जाती हैं तब यह बिक्री के योग्य होती है। यह जो जड़ें देख रहे हैं आप, ये अश्वगंधा की जड़ें हैं, और इसके ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो भाग जो कटा है इसका, वो भूसा बनकर बिकेगा। हालांकि ये जड़ों जो जिस रेट पर जड़ें बिकती हैं उस रेट से आधे रेट पे लगभग वो भूसा बिकता है, परंतु उसका भी एक अपना अलग अतिरिक्त लाभ जो है वो होता है किसानों को। मतलब इसकी हर चीज़ें बिक जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ख़राब हो, इसका हर चीज़ इसकी बिकती है। और दूसरी बात ये है कि इसको कोई जानवर खाता नहीं है, और किसी प्रकार का कोई कीड़े नहीं लगते, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगता है। हालांकि किसानों ने इस बार जो यहाँ पर अश्वगंधा लगाया है, वह अश्वगंधा जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है किसानों के पास में। हमने पूछा है उनसे, तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसमें और क्या क्या कर सकते हैं। बिना किसी बहुत जानकार से जानकारी लेने के बाद में यह खेती उन्होंने किसानों ने की है, जो लगभग उनके लिए अभी बराबर का धंधा साबित हो रहा है। बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। अगर ये अच्छे तरीके से जानकारी लेकर कोई इनके विशेषज्ञ द्वारा जानकारी इनको प्रदान की जाए और इसकी खेती कराई जाए तो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जी वाला कचरा क्या भाव बिक जाएगा? जी 1100-1200 ऐसा कुंटल। जो उसके जड़ के ऊपर वाला भाग है ना, जड़ का ऊपर ये पूरा, और ये जो है वो जड़ रखी है जो उस तरफ रखी है। यह है अश्वगंधा की जड़।